आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि, केंद्र के समान 55% हुआ। मंदसौर में एक कार कुएं में गिरने से 10 लोगों की मौत, 4 को सुरक्षित बचाया। और प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, 14 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया था। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष अप्रैल में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष की यह यात्रा सिर्फ हौसलों से शुरू हुई थी। उन्होंने इस बात पर गौरव व्यक्त किया कि भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करने का रिकॉर्ड बनाया है। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र की चर्चा की, जो पहले हिंसा और अशांति के कारण चर्चा में रहता था, लेकिन अब यहां का विज्ञान केंद्र सबका ध्यान खींच रहा है और बच्चों तथा उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे भी इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर गर्व कर सकें। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के समान 55% कर दिया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एरियर की राशि 5 समान किश्तों में इस वर्ष जून से अक्टूबर तक वितरित की जाएगी। कि केंद्र सरकार के समान हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 55% भत्ते की मांग की गई थी। मैंने आज इस मांग पर गौर करते हुए आज यही से घोषणा कर रहे हैं मध्यप्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक साल 2024 से 3%, 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ता भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के समान 55% करने की मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव देश दुनिया के टेक दिग्गजों के लिए निवेश का स्वर्णिम अवसर सिद्ध होगा। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का यह आयोजन जीआईएस भोपाल में आए निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कॉन्क्लेव में कई आईटी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए 2 माह का विशेष अभियान शुरू किया गया है। आज क्षिप्रा घाट पर सफाई के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। क्षिप्रा शुद्धिकरण के दौरान कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सभी उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जिले में 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत अलग अलग ग्रामों में प्रतिदिन शासकीय विभागों, अधिकारी, कर्मचारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सहभागिता कर श्रमदान किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ के काचरिया चौपाटी पर सड़क किनारे खेत के बिना मुंडेर वाले कुएं में कार गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। कार के कुएं में गिरने से इसमें सवार 9 लोगों की मौत हुई। लोगों को बचाने के लिए कुएं में उतरे एक युवक की भी गैस रिसाव के कारण मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना में कुल 10 लोगों की मौत हो गई। मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। वाहन में सवार लोग रतलाम जिले के ताल रोड के जोगी पिपलिया के बताए जा रहे हैं। समाचार मिलते ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौके पर पहुंचे और एसपी कलेक्टर के साथ उन्होंने हर संभव मदद व उचित इलाज करने के निर्देश दिए। मंदसौर डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने बताया, वाहन में 13 लोग सवार थे। गाड़ी में 13 सवारियां थी और जानकारी में जो हम लोगों ने काउंट किया 9 लोगों की डेथ हो गई है और एक गांव के बहादुर जवान ने तुरंत आकर मनोहर जो बचाया है उसकी भी संभवतः डेथ हो गई है। तो टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोगों को जिंदा बचा लिया है। जबलपुर में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठा रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने अक्षय तृतीया के मौके पर विशेष व्यवस्था की है। 29 अप्रैल से 1 मई तक शिकायतें दर्ज करने के लिए 13 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर को कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीष सेठ ने बताया कि जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जारी है और सभी कंट्रोल रूम 3 दिन तक शिकायतें स्वीकार करेंगे। प्रदेश में इस वक्त मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में लू का असर देखा गया। वहीं कुछ जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश हुई। ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों सहित 27 जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं अनूपपुर, शहडोल सहित 14 जिलों के लिए ओलावृष्टि और आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर में आज दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। उमरिया सहित आसपास के गांवों में आज दोपहर बाद अचानक हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंची। मंडला जिले में आज दूसरे दिन भी दोपहर बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुंबई में जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स को 216 रन बनाने की चुनौती मिली है। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच अब से कुछ देर बाद दिल्ली में होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षा सत्र में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से शुरू होने जा रही है। राज्य के 1300 से अधिक निजी व सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। जानकारी के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी हो सकता है। एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के शिवाजी नगर में सिंधु भवन में आज चेटी चंद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता कर प्रतिभाओं का सम्मान किया। नर्मदापुरम जिले में 171 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 2,78,394 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में 64,988 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीकरण कराया है। वन पर्यावरण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक प्रवास के दौरान मां नर्मदा के उद्गम स्थल में पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 6,09,000 टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। जिले में गेहूं खरीदी का काम 5 मई तक चलेगा। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल कार्यालय द्वारा देवास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्त पोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन 3.0 के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश भर में आज वैशाख अमावस्या मनाई गई। इस अवसर पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट समेत प्रदेश के नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और सत्तू का दान किया। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।